उत्तराखंड देवों की भूमि, जहां हर पहाड़ में तपस्या की गूंज है, जहां हर नदी सिर्फ पानी नहीं आस्था बहाती है और जहां हर कुंड एक रहस्य है। इस वीडियो में बात हिमालय की गोद में बसे उस धाम की, जहां पत्थरों के बीच से उबलता है आस्था का पानी, जहां ठंड से जमी हवाओं के बीच गर्म जलधारा आज भी चमत्कार बनकर बहती है। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड की, एक ऐसा कुंड जो सिर्फ स्नान का स्थान नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और भगवान बद्री विशाल की पूजा का पहला द्वार है। लेकिन अब यही तप्त कुंड एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बन गया है। पीएमओ के सीधे निर्देश के बाद देश के नामी वैज्ञानिक बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल ये, आखिर तप्त कुंड पर अध्ययन क्यों? इससे क्या बदलेगा और क्यों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ को लेकर इतने संवेदनशील हैं? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ, जिसके निर्देश के बाद बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड के प्राकृतिक स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो गया। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान यानी IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों की एक टीम जो कि बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुकी है। ये टीम सिर्फ पानी नहीं देखेगी बल्कि मंदिर के आसपास की जमीन, उसकी गहराई, उसकी बनावट और अंदर हो रहे भूगर्भीय बदलावों का पूरा अध्ययन करेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कुंड का नहीं, पूरे बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का है। दरअसल अक्टूबर 2025 बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ महायोजन के तहत रिवर फ्रंट का काम चल रहा था। 1.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 2 साल से सुरक्षा दीवार और सौंदर्यीकरण का काम हो रहा था। लेकिन तभी स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, पंडा पुजारियों ने चिंता को जाहिर किया, हकूकधारियों ने सवाल खड़े किए, क्योंकि उनका यहाँ पर ये डर था कि कहीं तप्त कुंड और नारद कुंड के जल स्रोत को नुकसान न पहुंच जाए, कहीं मंदिर की नींव पर इसका असर न पड़े, कहीं अलकनंदा के बहाव से छेड़छाड़ भविष्य में बड़ी आपदा न बन जाए। ये डर बेवजह नहीं था। मॉनसून के दौरान ब्रह्मकपाल तीर्थ जलमग्न हो गया था। यही बात पीएमओ के अधिकारियों के सामने खुलकर सामने आई और उसके बाद काम तुरंत रोक दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय इन मामले की गंभीरता को समझा और तय किया कि भावनाओं के साथ साथ विज्ञान भी बोलेगा। इसके बाद 3 बड़ी संस्थाओं को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें IIT रुड़की, वाडिया हिमालय और भूविज्ञान संस्था देहरादून, IIRS भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान भी इसमें शामिल है। इन वैज्ञानिकों को यहाँ पर कहा गया कि तप्त कुंड और नारद कुंड के गर्म जल स्रोतों की रक्षा कैसे होगी, मंदिर की संरचना सुरक्षित कैसे रहेगी और रिवर फ्रंट का काम कैसे किया जाए ताकि आस्था और विकास दोनों साथ चल सके। अब समझते हैं कि तप्त कुंड सिर्फ गर्म पानी का कुंड क्यों नहीं है। बद्रीनाथ धाम में जब भी नए रावल का तिलपात्र होता है तो वो सीधे मंदिर नहीं जाते, पहले इन्हीं प्राकृतिक जलधाराओं में स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि तप्त कुंड का स्नान शरीर नहीं आत्मा को शुद्ध करता है। रावल भी पूजा से पहले इसी गर्म जलधारा में स्नान करते हैं और अलकनंदा के किनारे नारद कुंड से ही आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। यानी ये कुंड इतिहास, परंपरा और आस्था तीनों का संगम है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। बद्रीनाथ धाम में सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, चारों तरफ बर्फ जमी हुई हवा, लेकिन तप्त कुंड का पानी आज भी गर्म। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जल स्रोत भूगर्भीय गतिविधियों से जुड़ा है। धरती के अंदर मौजूद जियोथर्मल एनर्जी इस पानी को गर्म रखती है। लेकिन सवाल यह है, अगर जमीन के नीचे छेड़छाड़ हुई, अगर नदी का बहाव बदला, अगर दबाव बदला, तो क्या इस जलधारा की दिशा बदल सकती है या इसका तापमान कम हो सकता है? इसी रहस्य को समझने अब वैज्ञानिक सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड सर्वे और साथ ही गहराई की मैपिंग कर रहे हैं। अब जरा समझते हैं बद्रीनाथ महायोजन क्या है। ये सिर्फ सड़क या दीवार नहीं बल्कि बद्रीनाथ को भविष्य के लिए तैयार करने की योजना है, जिसमें पहला चरण सड़कों का विस्तार होगा, झीलों का सुंदरीकरण होगा, अंदरूनी रास्तों का विकास होगा, सिविक एम्यूनिटी होगी और साथ ही टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर होगा। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें अलकनंदा के किनारे रिवर फ्रंट, नए पुल और अस्पताल और साथ ही तीर्थ पुरोहितों के आवास भी जुड़ेंगे। तीसरा चरण, जहां पर मंदिर के 75 मीटर गोलाकार क्षेत्र में सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन अब साफ कहा गया है, कोई भी काम वैज्ञानिक रिपोर्ट के बिना नहीं होगी, आस्था से समझौता नहीं होगा।
यहाँ एक बात समझना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये उनकी तपोभूमि है। यहाँ उन्होंने कई सालों तक साधना की। बद्रीनाथ, केदारनाथ उनकी निजी आस्था से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ आपदा के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनर्निर्माण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन बार बार उन्होंने यही कहा है, विकास ऐसा हो जो प्रकृति और परंपरा के साथ चले। यही वजह है, जैसे ही आशंका सामने आई, पीएमओ ने काम रुकवाया और विज्ञान को आगे किया। इस वैज्ञानिक अध्ययन के पूरा होने के बाद अब इसमें कई और चीजें जुड़ेंगी, जैसे कि ये तय हो जाएगा कि रिवर फ्रंट का काम कहां और कैसे किया जाएगा। ये सुनिश्चित होगा कि तप्त कुंड और नारद कुंड अपनी दिशा न बदले, मंदिर की नींव पूरी तरह सुरक्षित रहे, साथ ही भविष्य में कोई आपदा भी खड़ी न हो पाए। यानी यह अध्ययन बद्रीनाथ के अगले 100 साल की सुरक्षा की नींव है। बद्रीनाथ, जहां हर पत्थर कथा कहता है, जहां हर कुंड रहस्य है, आज वहां आस्था और विज्ञान आमने सामने नहीं, साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर आज समझदारी से फैसला लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां भी तप्त कुंड में स्नान कर पाएंगी और बद्री विशाल के दर्शन उसी श्रद्धा से किया जा सकेगा। देवभूमि को बचाने का यही रास्ता है, विकास भी और विवेक भी। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जमीनी मुद्दों के लिए चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बद्री विशाल।